इसमें बताइए, मेलोडी वाला कमेंट छोड़ करके क्या गलत किया था उन्होंने? झप्पी पॉलिटिक्स जो है, डिप्लोमेसी है, उसी को तो उन्होंने रेखांकित किया था कि भाई ये झप्पी। मेलोडी वाला कमेंट संदीप दीक्षित का था। अब मेलोडी का कमेंट हम राहुल गांधी पर थोपे दे रहे हैं, क्यों? हम राहुल गांधी को बिल्कुल उसमें रखते हैं लेजर आई में, और तमाम तरह के कमेंट होते रहे दूसरों पर, उस पर हम बात ही नहीं करते। हमें मेलोडी पर कमेंट तो बहुत खराब लगता है, लेकिन नेहरू जी पर जब पार्लियामेंट के अंदर निशिकांत दुबे बोलते हैं तो उस पर हम चुप लगा जाते हैं, उस पर किसी की संवेदना नहीं जागती। हमें ठीक है, मेलोडी एक देश की राष्ट्रपति हैं, उनका सम्मान है, पूरा सम्मान, उन पर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, लेकिन नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे, आज़ादी के आंदोलन के नायक थे, उन पर टिप्पणी होती रहे, उस पर ना सरकार कुछ बोलेगी, ना कोई हमारे कमेंटेटर्स कुछ बोलेंगे, वो स्वीकार है। ठीक है, मथाई की बात उठेगी तो फिर बलराम में दो की किताब की बात भी उठेगी। ऐसा नहीं है कि खाली एक ही तरफ सब कुछ है, फिर बहुत सारी किताबें आएंगी, फिर वो स्टिंग ऑपरेशन गुजरात वाला, उसकी भी चर्चा होगी। तो ऐसा नहीं है कि खाली एक ही जगह कांच का घर है, कांच के घर तो सभी जगह हैं। तो इसलिए ये कहना, और फिर किसने किधर कहा, तो भाषा पर तो आप बात ही मत करिए। भाषा के विमर्श पर तो मैं अब चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि दोनों तरफ से जो है भाषा की सारी सीमाएं तोड़ दी गई हैं और कुछ बचा नहीं है। इसलिए अब हम एक तरफ की भाषा को लेकर दुख प्रकट करें और दूसरी तरफ की भाषा पर खामोश हो जाएं, वो मुझसे तो नहीं होगा। कम से कम भाषा इधर से भी गिरी है और भाषा उधर से भी गिरी है, भाषा की गरिमा। इसलिए भाषा की गरिमा की बात ही भूल जाइए। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी नेता विपक्ष के रूप में उन्होंने इस सत्र में सरकार को जितना कटघरे में खड़ा किया है, जितना असहज किया है, वो मामूली बात नहीं है। जिस वक्त जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा था, सरकार जंतर मंतर में इंगेज थी, एक तरफ से लग रहा था विपक्ष बिल्कुल किनारे हो गया है। हम सभी कह रहे थे कि अरे भाई बच्चे लूट ले गए महफिल, बच्चे लूट ले गए महफिल, कांग्रेस किनारे हो गई, विपक्ष ने कुछ नहीं किया। उस वक्त अचानक प्रधानमंत्री निवास पर जाकर के सारे एमपीज को लेकर बैठ करके पूरा उन्होंने टेबल टर्न कर दी। तो ये इसको नेता विपक्ष के रूप में हम क्या देखेंगे? नेता विपक्ष का काम खाली संसद में बोलना नहीं होता है, नेता विपक्ष का काम ये भी होता है कि वो अपने मुद्दों को लेकर सड़क पर भी संघर्ष करे। वो किया उन्होंने टांग के ले जाया गया। तो भाई हम जो है, जब वो कुछ नहीं करेगा तो विपक्ष बड़ा कमजोर है, विपक्ष करता नहीं है, विपक्ष की फेल्योर है। और जब विपक्ष कुछ करेगा तो विपक्ष ऐसा क्यों कर रहा है, विपक्ष गरिमा तोड़ रहा है, विपक्ष मर्यादा तोड़ रहा है। प्रहसन होते रहे हैं पहले भी, कुछ प्रहसन अप्रिय हो जाते हैं कुछ। अब बैलगाड़ी से लोग आते रहे, नहीं आते रहे संसद के अंदर, वो प्रहसन नहीं था क्या? कि अच्छे खासे आप कार और आपको मिली हुई है लीडर पोजीशन के रूप में, लेकिन आप बैलगाड़ी से आ रहे हैं, तो प्रहसन ही तो था। तो ऐसे बाकी प्रहसन भी हुए हैं। तो इन सब चीजों को इतना गंभीर होकर के, ये पहला दौर है कि हम खाली अपोजिशन को कटघरे में खड़ा करते हैं। राहुल गांधी का तो मैं बोल ही रहा हूँ, राहुल गांधी का अब जो रचनात्मक कांग्रेस में उनका था, जिसको लेके सबसे ज्यादा बीजेपी और हमला, ठीक है, मेलोडी वाला तो बिल्कुल गलत था, और उसके लिए संदीप दीक्षित को माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने कहा है, और किसी राष्ट्राध्यक्ष के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन बाकी तो हर उसके राहुल गांधी की कितनी मिमिक्री की गई है, खुद प्रधानमंत्री जी ने मिमिक्री की है राहुल गांधी की, किया कि नहीं किया? तो फिर राहुल गांधी भी उनकी मिमिक्री कर रहे हैं। तो ये सब तो चलेगा, दोनों तरफ चल रहा है ना। ठीक है, तो हम एक तरफ काहे दुखी हूं? या तो बिल्कुल एक बार तय हो जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और सब बैठ कर तय कर लें कि अब ना किसी की मिमिक्री होगी, ना किसी के बारे में कोई अप्रिय भाषा इस्तेमाल होगी, वो आदर्श स्थिति होगी, तय कर लें। और अपने अपने नेताओं को ताकीद कर दें बिल्कुल कि खबरदार जो किसी के सम्मान में आपने जो है वो ऐसी बात की मुद्दे उठाइए, या तो ये होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि इसलिए बचना चाहिए राहुल गांधी को या कांग्रेस के नेताओं को, किसी भी नेता को इन सबसे। लेकिन चूंकि होता क्या है कि जब आप गेंद आप दीवार पे मारते हो तो पलट के आपकी तरफ आती है, तो वही हो रहा है। भाई क्यों नहीं गिरिराज सिंह लेकर के वो नेहरू जी की AI जनरेटेड फोटो लेके आ गए पार्लियामेंट के अंदर? कुछ रोका किसी ने उनको? किसने कहा था? मतलब रोज आप जो है, एडविना की लड़की किताब लिख करके जनरेटर खंडन कर चुकी है कि मेरी माँ और मेरे जो है नेहरू जी की दोस्ती थी, बाकी और कोई संबंध नहीं था। लेकिन आप रोज उसको जो है शारीरिक संबंध के रूप में चित्रित करते रहते हो, हर तरह से IT सेल से लेकर के सब जगह। अरे नेहरू जी के बारे में अटल जी को ही पढ़ लीजिए, कम से कम अटल जी ने जो बोला उसी पर आप बात कर लीजिए, वो तो आपके नेता थे ना। अटल जी ने क्या क्या नेहरू जी के प्रशंसा में नहीं कहा है, तो आप बाकियों को न मानिए। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें, ये लोकतंत्र के लिए दुखद है। वो चाहे राहुल गांधी करे, चाहे सत्ता पक्ष करे, चाहे विपक्ष करे, एक मर्यादा, एक गरिमा होनी चाहिए।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।